Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nikhil Thakur from Union Territory चंडीगढ़, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स चैप्टर से है. एवेल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/x² - 1/sin². तो सबसे पहले तो हम इस लिमिट के फार्म चेक कर लेंगे किस फार्म में ये दे रखी है. यानी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 1/x² - 1/sin²x. तो सबसे पहले फार्म ही चेक की जाती है ताकि हम इससे अगर फार्म इनडिटर्मिनेंट फार्म जो 7 होती हैं उनमें से अगर नहीं है तो हम लिमिट हटा के और x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो फार्म हम चेक कर पा रहे हैं फार्म आ रहे हैं इनडिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पर तो 1/0 इन्फिनिटी होता है और ये वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है और माइनस है. फिर उसके बाद x बराबर 0 रखने पर sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 1/0 की वैल्यू इस तरीके से इन्फिनिटी हो जाएगी. यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये जो 7 फार्म होती हैं इनडिटर्मिनेंट उनमें से एक है जिसकी वैल्यू किसी को भी नहीं मालूम होती है कितनी है. तो फिर इस फार्म को चेंज करने की हम लोग कोशिश करते हैं. इसके लिए फाइंड करेंगे लिमिट x टेंस टू 0, यानी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. तो x² इंटू sin²x उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे sin²x माइनस x². अब फिर दोबारा से इसकी फार्म को चेक कर लेते हैं. ये फार्म अगेन जो है वो इन्फिनिटी माइनस अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. ये न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू 0 रखने पर ये वैल्यू 0 इंटू 0, यानी ये फार्म जो है वो हो चुकी है 0/0. ये भी एक 7 इनडिटर्मिनेंट फार्म होती है, उनमें से ये एक इनडिटर्मिनेंट फार्म हो गई है. अब हम यहाँ पर sin x का जो एक्सपेंसन होता है वो यहाँ पर पुट करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पर सबसे पहले हम sin x का एक्सपेंसन लिख देते हैं. हम लोग जानते हैं sin x का एक्सपेंसन x से शुरुआत होती है, जितनी पावर उतनी अपान में आता है और फैक्टोरियल चूँकि पावर 1 है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है. फिर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है और दो पावर का डिफरेंस होता है. ये 1 है, फिर इसकी पावर जो होगी वो 3 होगी. अपान में फैक्टोरियल 3 आएगा. फिर यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव आएगा. फिर 2 पावर इसमें बढ़ा दें, 3 है तो पावर ही 5 हो जाएगी. अपान में फैक्टोरियल 5 आएगा और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव और नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होते हैं. इसे और सॉल्व करके लिखें तो 3 फैक्टोरियल 3 जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, मीन 6 होता है. तो 1/6 करके यहाँ पर लिख देंगे. हम सिर्फ यहाँ पर 2 टर्म ही यहाँ पर रखेंगे क्योंकि और ज़्यादा पावर होगी तो उसे छोड़ देना होगा क्योंकि वो सब 0 हो जाएगा. तो हम इसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ से कर रहे हैं, लिख रहे हैं. यानी हमारी जो वैल्यू चल रही थी ये लिमिट x टेंस टू 0 1/x² - 1/sin². ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने लिख रखा है लिमिट x टेंस टू 0. यहाँ पर sin² था तो पहले तो हम sin की वैल्यू पुट करें, यानी x माइनस 1/6x³. ये सिर्फ हम 2 टर्म लिख रहे हैं यहाँ पर और साइन का था होल² माइनस फिर यहाँ पर था x² और ऐसे यहाँ पर x² था यहाँ पर और फिर sin². तो साइन की वैल्यू ये है x माइनस 1/6x³ प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी इसका स्क्वायर था. ये हमारा न्यूमरेटर था इतना, ये डिनोमिनेटर है. इसी को सॉल्व करना है हमको. लिमिट x टेंस टू 0 जब हम किसी को होल स्क्वायर करते हैं, चाहे वो 2 टर्म्स हो यानी बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या फिर कोई भी पॉली हो, तो उसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो आता है फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, इस तरीके से जितने भी उसका स्क्वायर. फिर बाद में जो आता है फिर आता है पहले और सेकंड का इंटू का ट्वाइस. तो चूँकि इन दोनों में ये माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स x इंटू 1/6x³. इसी तरीके से फर्स्ट का इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स, इसी तरीके से सेकंड का इन सब के साथ मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स, इस तरीके से आएगा. लेकिन जो मिनिमम जो डिग्री है x की
वो यहाँ पर इसी टर्म से मिल रही है, यानी एक्स स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट टर्म है इससे कम किसी की नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो पावर 6 होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 10 पावर, तो इस तरीके से पावर बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए उन हायर जो पावर डिग्री टर्म्स हैं तो उनको हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर 2 टर्म ही लिख दे रहे हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म। अब नेक्स्ट हम इसको जिस तरीके से हमने न्यूमरेटर में किया है, डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा ही करेंगे, और इसमें भी हम इसका होल अब स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो सेम इस तरीके से ही लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी x इंटू 1/6 एक्स क्यू, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जिनमें पावर लोवेस्ट है। बाकी तो जितने भी होंगे टर्म्स उसमें पावर इनसे ज़्यादा होगी, यानी लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को ही हमने यहाँ पर लिखा है। और जो x की जो पावर है यहाँ पर वो, अच्छा होल अब स्क्वायर हमने सॉरी ओपन कर दिया तो स्क्वायर अब यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, तो माइनस 1/3 एक्स टू द पावर यहाँ पर मिल जाएगी 4, और प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर x की पावर 4 को इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो मतलब x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 4 बन जाएगा, बाद में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 टाइम्स, और x इस पावर 4 बना तो उसमें से 2 बाहर हो गई, तो 2 पावर ही बचेगी अपान 3, और प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें जितने भी टर्म हैं, एक टर्म तो ये बना, बाकी जो है यहाँ पर हायर पावर के टर्म बचे थे, हायर डिग्री टर्म्स ऑफ x, यानी x की जो पावर थी उसके हायर डिग्री टर्म्स थे ये न्यूमरेटर में। अब इसमें हम जब x टू द पावर 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो माइनस 1/3 बचेगा, और बाकी अगर इसमें पावर तो हायर डिग्री टर्म बचेगी, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी टर्म्स x के टर्म बचेंगे, यानी और उसमें पावर ज़्यादा होगी, टर्म्स ऑफ x, इसमें x आ रहा होगा, होल अपान ये x की पावर 4 है, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3 प्लस एंड ऑन टू इन्फिनिटी, एक्स का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट हटा दें और जहाँ पर भी x नजर आएगा वहाँ पर हम उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो माइनस 1/3 न्यूमरेटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टर्म होंगे उसमें x होगा और x की वैल्यू 0 है, तो बाकी के सारे टर्म चाहे वो प्लस माइनस हो सब 0 हो जाएंगे, ओनली हमारा एक ही टर्म बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, और बाकी चूँकि x के टर्म होंगे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, वो सारे टर्म जो होंगे 0 के बराबर होंगे, और ये तो सर टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है क्लियरली, और यहाँ पर माइनस 1/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस 1/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।